दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2022-2023 के सारे प्रमुख सूचकांकों के बारे में बात करेंगे। इसमें 2023 के सारे सूचकांक तो है ही, साथ ही में 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट सूचकांक थे, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, वो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक आई है, आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की कौन सी रैंक आई है, जारी कौन करता है, पहले स्थान पे कौन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में भारत का क्या हाल रहा है। सभी के बारे में बात करेंगे, सभी चीजों को समझेंगे। साथ ही में मैं आपको यह भी बताऊंगा सूचकांक इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, सूचकांक होते क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल में। दोस्तों चलते हैं हमारे पहली स्लाइड के ऊपर, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में जो कि 2023 की है। दोस्तों, इस स्लाइड में जितने भी तीन सूचकांक लिए हैं मैंने, दोस्तों ज्यादा नहीं, इस स्लाइड में तीन सूचकांक है, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा इनको। पहला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत ने 126वां स्थान हासिल किया है। फिनलैंड लगातार 36 साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है। दोस्तों 6 साल हो गए फिनलैंड को लगातार पहले नंबर पे आते हुए। दोस्तों फिनलैंड ऐसे याद कर लीजिए, फाइन फाइन कौन होता है, जो अच्छा होता है, अच्छा फाइन उसी बोलते हैं ना कि आई एम फाइन। तो फिनलैंड सबसे खुशहाल देश रहा है। दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान भी भारत से ज्यादा खुशहाल है, क्योंकि पाकिस्तान की रैंक 108वीं आई है, चीन की रैंक 64वीं आई है। ठीक है, तो कुछ पड़ोसी देशों के बारे में मैंने बात कर ली। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया की सबसे सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत ने 85वां स्थान हासिल किया है। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर कोई सुरक्षित पासपोर्ट प्रोवाइड कराता है तो वह जापान देश है। दोस्तों जापान क्या है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। जापान की जो जापान द्वीप है, जापान देश है, वहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, तो वह चाहता है कि जो भी देश हमारे देश में प्रवेश करे, वह सबसे सुरक्षित, सबसे ज्यादा नियमों को पालन करने के बाद ही हमारे देश में आए, घूमने के लिए, किसी भी काम के लिए, चाहे अपने व्यापारिक काम से संबंधित हो, व्यावसायिक या फिर किसी भी राजनीतिक, आर्थिक किसी भी काम के लिए आए, तो वह जो वीज़ा है वह सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, जापान देश का। सबसे लास्ट देश कौन-सा है? दोस्तों सबसे लास्ट देश है अफ़गानिस्तान, ठीक है? अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट सबसे असुरक्षित पासपोर्ट माना जाता है, अफ़गानिस्तान का, ठीक है? इस सूचकांक से यह भी साबित होता है कि कौन से देश का पासपोर्ट आपको सबसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, कौन से देश का पासपोर्ट आपको सबसे मुश्किल से, सबसे कठिनाई से प्राप्त होगा। दोस्तों आतंकवाद सूचकांक में भारत का 13वां स्थान रहा है प्रभावित होने वाले देशों की सूची में। सबसे पहले नंबर पे सूचकांक सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश रहा है? सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसलिए प्रभावित रहा है, तो आप एक बार कल्पना कीजिए उनके पड़ोसी देश कौन है। उनके पड़ोसी देश पाकिस्तान रहा, तो आप उससे ही अनुमान लगा लीजिए। भारत पे क्या है, पाकिस्तान का इतना जोर नहीं चल सकता। भारत की तो भारत और पाकिस्तान पे मतलब बात ही अलग है कि पाकिस्तान का इतना जोर नहीं चलता, फिर भी भारत क्या है, आतंकवाद से प्रभावित रहता है। भारत में आतंकवादी घटनाएं घटित होती है, इस कारण भारत की रैंक 13वीं आई है। ध्यान रखने योग्य बात है। मैं आपको यह भी बताऊं कि पाकिस्तान में पिछले साल की तुलना में बहुत कम हो गए हैं आतंकवादी गतिविधि, लेकिन ये तो फिर भी पहले नंबर पे रहा है दोस्तों, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये तीनों सूचकांक इंपोर्टेंट थे। तीनों सूचकांकों के बारे में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, बात करते हैं अगले कुछ सूचकांकों के बारे में। 2022 का सूचकांक है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। जारी कौन करता है? दोस्तों जारी करता से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हेल्प्स, ठीक है, वेल्थुगर हेल्प्स ऐसे नाम है। प्रथम स्थान रहा है बेलारूस का, भारत का स्थान रहा है 107वां। ठीक है, विश्व भुखमरी सूचकांक में दोस्तों अगर देश में, अगर विश्व में सबसे अगर अगर भूखा देश कौन सा है, मतलब वहां के बच्चे, वहां की जो भी जनता है सबसे ज्यादा भूख से प्रभावित रहती है, तो वह बेलारूस है। भारत का स्थान 107वां रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि कौन सा पहले नंबर पे भारत की क्या स्थिति रही है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, नेटवर्क रेडिडेंस इंडेक्स 2022 में जारी करता है पोर्ट लॉन्स
संस्थान जारी करता है पोर्टुलोन संस्थान, ठीक है। प्रथम स्थान अमेरिका का रहा है। नेटवर्क रेडिडेंस, आप तो दोस्तों नेटवर्क रेडिडेंस से आप अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों अमेरिका क्या है सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे है, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में अमेरिका का 2022 की बात है, अमेरिका का पहला स्थान रहा है, भारत का 61वां स्थान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो कि 2023 की बात है, जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा यह जारी किया जाता है। अब देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भी अमेरिका का पहला स्थान रहा है, भारत का स्थान रहा है 42वां। इंपॉर्टेंट बात है, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 के बारे में। दोस्तों जलवायु में जो भी जर्मन भूगोलवेता थे, उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा विचार अपने व्यक्त किए थे। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि जारी कौन करता है? थिंक टैंक जर्मन वॉच। उसी जो मैंने बात बताई थी उससे आप जो पहले नंबर पे आप जो पहले 3 दोस्तों पहले 3 पद इसमें खाली है, चौथे नंबर पे डेनमार्क आया है, ठीक है? आप उससे क्या बात याद कर सकते हैं? जारी कौन करता है, ठीक है? जलवायु सूचकांक को जर्मन वॉच, ठीक है? थिंक टैंक जर्मन वॉच। सबसे ज़्यादा अगर सोचने वाले भूगोलवेताओं में कुछ थे जलवायु के बारे में, तो वो जर्मनी के लोग थे। दोस्तों प्रथम जो 3 स्थान थे वो इसमें खाली थे, चौथे स्थान पे डेनमार्क आया है, याद रखने योग्य बात है। भारत की इसमें 8वीं रैंक आई है, ठीक है? बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप 2022 के बारे में, जारी करता है विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ, ठीक है। प्रथम स्थान रहा है आइसलैंड, भारत का स्थान रहा है 135वां। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 जारी करता है मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट, प्रथम स्थान पर रहा है आइसलैंड, भारत का स्थान रहा है 41वां। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मुझे कमेंट में बॉक्स में आप लिखें, मैं इसकी पीडीएफ आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 की बात है। दोस्तों इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, ये एक राष्ट्रीय सूचकांक है और सारे जितने भी थे वो अंतरराष्ट्रीय सूचकांक है। दो राष्ट्रीय सूचकांक ये है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा सबसे टॉप लेवल पर रहा है। दोस्तों ये न्यूज 3-4 दिन तक अखबार न्यूज चैनल पे सभी पे छाई रही थी, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। प्रथम स्थान छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम ने प्राप्त किया है। ये रही वो न्यूज। हेनले पासवर्ड इंडेक्स अब जारी कौन करता है? दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि जापान का पहले नंबर पर रहा है, भारत का 85वां स्थान रहा है। जारी कौन करता है? जारी करता है हेनले एंड पासवर्ड। दोस्तों सूचकांक क्या क्या प्रभाव पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मैं आपको यह समझाना चाहूंगा। अब दोस्तों सूचकांक क्या होते हैं? अब आपको ये समझ लीजिए कि कौन सा देश सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित रहता है, तो आपको नाम याद आ जाना चाहिए, अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान में टूरिज्म जो व्यवस्था है वो ठप पड़ जाएगी इस बात से, वहां पे जो घूमने वाले लोग हैं वह बहुत कम जाएंगे। अब भारत के देश के लोग कोई भी घूमने के लिए अफगानिस्तान तो जाएगा नहीं। क्यों जाएगा यार? वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, तो वहां पर घूमने के लिए क्यों जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट पड़ गया ना कि अब घूमने के लिए कोई नहीं जाएगा, वहां की जो टूरिज्म व्यवस्था है वह ठप पड़ जाएगी। साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी राजनीतिज्ञ होते हैं, जो भी मार्केटिंग होती है, जैसे कोई कंपनी वंपनी ऐसे कुछ जाएंगे तो वहां पर मजदूर काम करने के लिए ये बहुत कम जाएंगे। तो देखिए एक प्रभाव पड़ा। और दूसरी बात ये प्रभाव यह पड़ा कि ऐसे भुखमरी में सबसे पहले नंबर पे कौन है? तो भुखमरी में जो भी पहले नंबर पे होगा वहां पर कंपनियां है वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे प्रस्थान करेगी, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो क्या है, पैसे को वैल्यू देंगे। वहां पे सस्ते आपको सबसे सस्ते मजदूर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे मान लीजिए कि मैं उदाहरण के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा भुखमरी चल रही है। अब पाकिस्तान में भुखमरी चल रही है तो अमेरिका ने अपनी कंपनी एप्पल को यहाँ पे स्थापित कर दिया है। ऐसे मान लीजिए कि एप्पल कंपनी को अमेरिका की है, इसने स्थापित कर दिया है। तो एप्पल कंपनी जो भी कार्यकर्ता होंगे वह पाकिस्तान तो भुखमरी से ग्रसित है। अब भुखमरी से ग्रसित तभी होगा, वहाँ पे अशिक्षा होगी, ठीक है। सभी चीज़ों में पीछे होगा तभी तो भुखमरी से होगा। तो वहाँ पे जो भी मज़दूर है वो काम करने के लिए बहुत ही सस्ती दरों में प्रोवाइड हो जाएँगे, किसको? अमेरिका की एप्पल कंपनी को, ठीक है। लेकिन जो वो मज़दूर होंगे, दोस्तों इसमें एक वो भी है, एक शंका भी है कि जो भी मज़दूर होंगे वो क्यों काम करेंगे? वह सारे के सारे अकुशल भी होंगे। कंपनी सोचेगी कि वहाँ पे स्थापित करे या ना करे, ठीक है। ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो सूचकांक होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रहती है, ठीक है, इनके जारी करने के बाद। कोई-कोई सूचकांक होते हैं वो उनमें हेर-फेर भी हो जाती है, ठीक है।
कि जैसे कि हमने जो फ़िनलैंड वाला देखा कि प्रसन्नता सूचकांक में पाकिस्तान भी भारत से आगे है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? भारत देश से आगे पाकिस्तान खुश कैसे हो सकता है, ठीक है? वहाँ पे तो भाव भी बहुत ही भयंकर चल रहे हैं। किसी भी चीज़ से बात महँगाई इतनी भयंकर लेवल पे, भ्रष्टाचार इतना भयंकर चल रहा है, तो फिर भी वो भारत से आगे कैसे हो सकता है? तो बात करेंगे न अगले सूचकांक के बारे में। अगला सूचकांक है कानून व्यवस्था वाला सूचकांक 2022 जारी कौन करता है? गेलप, ठीक है? प्रथम स्थान रहा है सिंगापुर, भारत का स्थान रहा है 77वां। अब दोस्तों अब ये है देखो अब क्या वैल्यू है इस सूचकांक के बारे में। अब इसमें कानून और व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित है। अब इससे यह पता चलता है कि कौन-सा देश कानून को लेकर सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है? अब सिंगापुर सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पर जो नियम है, जहाँ पे वो ट्रैफ़िक के जो भी नियम है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हमारे भारत देश की तरह नहीं है भाई कि लाल बत्ती पे आप समझ गए होंगे कि गाड़ी रोकने के लिए हेलमेट-वेलमेट के लिए जो चालान काटते हैं, उसके लिए आप जो भी जुगाड़ लगाते हैं, तो वह ऐसी व्यवस्था सिंगापुर में नहीं है। सिंगापुर में आपको फ़ाइन भरना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनकी बात ही कुछ अलग हो जाती है, ठीक है? दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं कुछ मतलब अगले सूचकांकों के बारे में। वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 के बारे में जारी कौन करता है? जारी करता है कौरसेरा कौरसेरा, ठीक है? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, भारत का स्थान रहा है 68वां, ठीक है? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, जरूर याद रखें। जारी कौन करता है? वीडेम संस्थान। जारी कौन करता है? वीडेम संस्थान इसको जारी करता है। प्रथम स्थान पे देखो वीडेम संस्थान जारी करता है, प्रथम स्थान पे है डेनमार्क। भारत का स्थान रहा है 108वां, ठीक है? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक पे। दोस्तों अगला है लोकतंत्र रिपोर्ट सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? इसको भी जारी करता है वीडेम संस्थान। इसमें भी पहले स्थान पे है डेनमार्क। अंतिम स्थान पे कौन है? अंतरिम स्थान पे है उत्तरी कोरिया। भारत का स्थान रहा है 97वां, ठीक है? अगली स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटाबेस जारी करता है एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल। कुल देश इसमें शामिल थे 180। दोस्तों ये लाइनें हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है? ऐसे तो मैं बहुत सी आपको डेटा इसमें प्रोवाइड करवा दूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें है ही नहीं। जैसे कि बौद्धिक सूचकांक है। अब बौद्धिक सूचकांक में 55 देश है टोटल। इसमें इस रिपोर्ट में 55 देशों को शामिल किया गया है। भारत की 42वीं रैंक आई है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत की कौन सी रैंक आई है, ठीक है? 42 वाली। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं बस मैंने वही इंक्लूड की है, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रथम स्थान पर कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है, ठीक है? तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का, ठीक है? अमेरिका का सबसे जो वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटाबेस के बारे में, ठीक है? ट्रैफिक डेटाबेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और भारत का स्थान रहा है 13वां। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। आप ज़रूर इसको याद रख सकते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में जारी कौन करता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा दोस्तों इसके बारे में मैंने बात कर ली। प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका। टोटल देश कितने थे इसमें? टोटल देश थे 55। भारत का स्थान रहा है 42वां, ठीक है? अगली स्लाइड पे चलते हैं, बात करते हैं कि वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के बारे में। अब जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। दोस्तों इसके बारे में मैंने बात कर ली। अफगानिस्तान इसमें अंतिम स्थान पर रहा है। दोस्तों अफगानिस्तान इसमें अंतिम स्थान पर कैसे रहा है? मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाओं से ग्रसित देश है अफगानिस्तान। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाओं से ग्रसित है। कोई भी देश आस पड़ोस का उस पर आतंकवादी घटनाएं कर देता है। भारत भी इससे प्रभावित है, ठीक है? भारत भी इससे प्रभावित है। और तो अफगानिस्तान सबसे विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो वह खुश कैसे हो सकता है? वह सबसे अंतिम स्थान पे है, ठीक है? अब भारत की स्थान कौन सा रहा है? भारत का स्थान रहा है 126वां, ठीक है? ये 2023 की रिपोर्ट है दोस्तों। पहले स्थान पे फिनलैंड रहा है, मैंने आपको बता दिया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर, ठीक है? पहला स्थान रहा है अमेरिका का। भारत की चौथी रैंक आई है दोस्तों। सबसे अगर कोई मुझे अच्छे रैंक वाला कोई डेटा मिला है तो वो इसमें मिला है, क्योंकि भारत की इसमें चौथी रैंक आई है। भारत की पहली रैंक वाला कोई मुझे डेटा नहीं मिला है, ठीक है? अगला सूचकांक है दोस्तों। वीडियो अंतिम समाप्ति की ओर आ गया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे
आप इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप चैनलों में स्टडी ग्रुप जो भी आपने बना रखे हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कहीं पे भी आप इसको शेयर करेंगे। साथ ही में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार-शानदार वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।